अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर 4D टेस्ट सिस्टम, जिसमें हमारा आज इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 2 हुआ है। टेस्ट नंबर 2 के मुताबिक, और अगर अगर हम टेस्ट नंबर 1 देखें और 2 तक देखें, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 33 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, और एमसीक्यूज में भी आपको 4 से 5 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लिहाजा जो हमारा आज का टेस्ट है, इस टेस्ट में हमने चैप्टर नंबर 11 और 12 को कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 11 और 12 में हमारे पास जो टॉपिक है, एमसीक्यूज है। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इज मेजर्ड फॉर। कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है। कौमी आमदनी की पैमाइश हमेशा 1 साल के लिए की जाती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नॉट इंक्लूडेड का मतलब शामिल नहीं करते, ना शामिल किया जाता है। मंदरजा झैल में से एक कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता। जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौमी आमदनी में जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिवार्ड में 4 होते हैं रिवार्ड: वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। यहाँ पर जो आपके पास एमसीक्यूज में है वो वेजेस है, जबकि बोथ जो हैं ए और बी की ऑप्शन जो है वो नहीं शामिल होती, इसलिए हमारी ऑप्शन का नाम है डी। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो डी होगी। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कौमी आमदनी को आबादी से तकसीम किया जाए तो हासिल होती है। नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वी गेट। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है पर कैपिटा इनकम, सी पॉइंट, पर कैपिटा इनकम का फार्मूला ही तकरीबन यही है। नेक्स्ट 4 पॉइंट पर, जब जर की जाहरी कदर, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ कॉइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मेटल या इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, 2 वर्ड बोले जाते हैं। अगर ये दोनों बराबर हों तो हम इसको स्टैंडर्ड मनी का नाम देते हैं, उर्दू में हम मियारी जर कहते हैं। उसके बाद है जर की मिकदार और कीमत में ताल्लुक पाया जाता है। द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस, दोनों में रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। हम यहाँ पर उसको लिखेंगे, जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें है अशिया के बदले अशिया का तबादला। A system where goods are exchanged with goods is known as barter system। हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो बी पॉइंट है। रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विद क्वांटिटी ऑफ मनी, हमेशा ये दोनों उलट होते हैं, इसलिए हम कहेंगे इनवर्स। तो हमारे पास 7वें पॉइंट पर इनवर्स पॉइंट आता है। नजरिया मिकदारे जर किसने पेश किया? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक सी थी, इक्वेशन हमने लिखनी है। जो हम इक्वेशन कहेंगे, who presented the equation of quantity theory of money। इक्वेशन जो है इसकी नजरिया मिकदार जर की, वो फिशर ने की है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। इसको करने के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 10 दिए गए हैं, जिसमें से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम की तारीफ बयान करें। बार्टर सिस्टम की तारीफ में हमारे पास द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। दूसरा है अलामती जर, जिसको उर्दू में हम, इंग्लिश में हम कहते हैं टोकन मनी। टोकन मनी इज दैट मनी which have a face value is greater than its intrinsic value या metal contained in it। जर से क्या मुराद है? जर वो हर चीज होती है जो आम कबूलियत आमा रखती हो, मसलन जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी रखती हो, और एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, और मेजर ऑफ वैल्यू भी मुकम्मल करती हो। सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि ये जर्नल एक्सेप्टेबल हो। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, बार्टर सिस्टम की 4 मुश्किलात बयान करें। राइट एनी 4 डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की 4 डिफिकल्टीज में आपके पास जो बार्टर सिस्टम का क्वेश्चन है, सबसे पहले है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, अदम मुताबिकत रखना, स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स।
ये 3-4 जो डेफिनेशंस हैं आप जस्ट यहाँ पर राइट करेंगे, उनकी हेडिंग्स लिखेंगे। सर जर के 4 फराइज बयान करें, 4 फंक्शंस ऑफ मनी। जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये जनरल एक्सेप्टेबल है, आम कबूलियत आमा रखते हैं, वैल्यू ऑफ मनी, मनी ऑफ अकाउंट, यानी कि जर की कदर, किसी भी चीज की कदर को पैसों में उसकी पैमाइश की जाती है, और वैल्यू ऑफ अकाउंट का मतलब है, मनी ऑफ अकाउंट का मतलब है जब भी किसी चीज को हम गिनेंगे तो पैसे को गिनने का फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। कौमी आमदनी की तारीफ करें, डिफाइन नेशनल इनकम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कहेंगे all the final goods, all the monetary value of final goods and services which is produced during the year is called national income। इसके बाद 7वां पॉइंट हमारे पास है खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कर दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। जीएन 8वां पॉइंट है फरसूदगी अलाउंस, डिफाइन डेप्रिसिएशन अलाउंस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स विद ड्यू टू वियर एंड टियर। अगर अशिया को, कैपिटल गुड्स को, फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करने से जो उसकी कदर में कमी आती है हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, फी कस आमदनी से क्या मुराद है? हम इसमें एक फार्मूला याद करते हैं, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद दायरी बहाव, कौमी आमदनी के दायरी बहाव को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जिसके एक तरफ तो आप फर्म्स को शो ऑफ करेंगे और दूसरी तरफ हाउस होल्ड को शो ऑफ करेंगे। 2 फैक्टर इकोनॉमी है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आप अपने दायरी बहाव के मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 12 में अफराते ज़र की वजूहात क्या हैं, आप उसको डिटेल में अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि पेपर ए जो है हमारा इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेपर्स की तरफ। दूसरे पेपर में सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, दूसरे पेपर में जो सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है, इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी तो वी गेट एनएनपी। हम इसको पहले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर डी है। इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है? ट्रांसफर पेमेंट्स मीन्स दैट इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट लेबर, बी पॉइंट, ज़कात, गिफ्ट, पेंशन। इसके बाद कौमी आमदनी के पैमाइश के तरीके। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वहां से अगर हम इसके देखें तो 3 तरीके होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद है जब जर की ज़ाहरी कदर, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ कॉइन्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ मेटल यूज या इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, अगर ज्यादा हो तो हम उसको टोकन मनी कहते हैं, अलामती जर कहते हैं। जर की मिकदार और जर की कदर में ताल्लुक पाया जाता है, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी इन वर्ड्स, हमेशा इन दोनों में उलट रिलेशन पाया जाता है, डी ऑप्शन होगी। अशिया के बदले अशिया के तबादले को कहा जाता है बार्टर सिस्टम, बराह रास्त तबादला का निजाम। चेक जर की किस्म है, चेक कौन से जर की किस्म है? क्रेडिट मनी की, ए पॉइंट है इसमें। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड, जर की कुव्वत खरीद को कदर जर कहा जाता है, वैल्यू ऑफ मनी, ए पॉइंट होगा इसमें। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है कौमी आमदनी के पैमाइश करने के तरीकों के नाम लिखिए। नेम, राइट द नेम द मेथड ऑफ टू मेजर नेशनल इनकम। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड यानी कि आउटपुट मेथड देखा है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है? ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफाइन ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मींस ऐसी अदायगियां जो बगैर मेहनत किए आप कमाएं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोस पेमेंट्स विच वी अर्न, which is earned by people without any effort, such as pension, donation, scholarship, etc. आने क्या होते हैं? What is subsidies? It is a discount. Subsidies, it is a discount in the goods and services.
given by the granted by the government to its public or its मैन्युफैक्चरर्स, अपने मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है। कौमी आमदनी के दायरी बहाव से क्या मुराद है? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये डेफिनेशन इंतहाई अहम है, इसको लाजमी तौर पर आपने देखना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का मतलब ये है कि कौमी आमदनी दो सेक्टर यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म के गिर्द चलती है, जिसमें रियल फ्लो भी है और मनी फ्लो भी है। अपर लेवल इसका जो डायग्राम का होगा वो रियल फ्लो को शो कर रहा होगा, जबकि लोअर वैल्यू जो लोअर साइड होगी वो मनी को फ्लो कर रहा होगा। नेक्स्ट है अफराते ज़र को कंट्रोल करने के 4 इकदाम, या आप उसको अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मॉनेटरी पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। जरी पॉलिसी से क्या मुराद है? जरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय द सेंट्रल बैंक। जर की तारीफ करें, डिफाइन मनी, मनी हर वो चीज पैसा है जो कबूलियत आमा रखता हो, विच इज जर्नल एक्सेप्टेबल। धाती जर से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय मेटेलिक मनी? मेटेलिक मनी इज दैट मनी विच इज मेड बाय मेटल and it consists of coins. Let's in our Pakistan coin 1, 2 or 5. Next, इतबारी जर से क्या मुराद है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी is that money which is acceptable and used as a medium of exchange on confidence level. करीबी जर से क्या मुराद है? नियर मनी is that money which is converted into cash form after some efforts. Let's bonds, securities, इस तरह के तमाम जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो करीबी जर की अकसाम है। कौमी आमदनी के बाद दारी बहाव को चैप्टर नंबर 12 में आप डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, उम्मीद है कि आपको ये पेपर जो डिस्कस किया गया है समझ आ गई होगी। स्टार्ट पे मैंने इसका पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका डिस्कस किया है। आपके इस वक्त तक जो है वो चैप्टर नंबर 11 to 15 कंप्लीट हो चुके हैं जी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अच्छे तरीके से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।